बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ते हैं। कौन तोड़ता है? सवर्ण तोड़ता है, कोई मुसलमान नहीं तोड़ता। जब बाबा साहब की मूर्तियों से नफरत है तो संविधान से नफरत है। तो ये लोग बाबा साहब के नाम को मिटाना चाहते हैं। ठाकुर ब्राह्मण बनिया अगर फंस गया तो किसी भी दलित को या मुसलमानों को बेटी दे देगा, पर वोट नहीं देगा। वोट देगा नहीं। हम मुगालते में क्यों रहें? तो आपकी जो पार्टी है सर, अम्बेडकर समाज पार्टी, क्या आपको उनको वोट नहीं चाहिए सवर्णों की? बिल्कुल किसी कीमत में नहीं चाहिए। ठाकुर ब्राह्मण बनियों के वोट नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरा समाज आज नहीं कल समझेगा। तो जो SC ST OBC के लोग हैं, मुसलमान हैं, बौद्ध सिख ईसाई हैं, वो समझ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और वो समझें तो उनके ही वोट काफ़ी है। उनके तो वो 10% की आबादी है उनकी औरतें घर से बाहर वोट नहीं डालती। वो हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना के अपना उल्लू सीधा करते रहें। और आजकल तो EVM से खेल हो रहा है। तो वो हमें उनका किसी भी ऐलानी तौर पर हमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का वोट नहीं चाहिए। जैसे आज ब्राह्मण है, आबादी 3.5% है, और वो कम से कम नहीं तो 60% से ज़्यादा सरकारी नौकरी पर बड़े बड़े ओहदों पर है। क्यों है? शासन सत्ता के बल पे। बाबा साहब ने कहा भी था कि राजनीतिक सत्ता एक ऐसी मास्टर चाबी है जिससे हमारी मतलब वो खुशहाली का हर एक ताला आसानी से खोला जा सकता है। लेकिन देश में दलितों की कोई अगर पार्टी है तो सबसे बड़ी वो बहन जी हैं, बहुजन समाज पार्टी है, उनकी सबसे बड़ी नेता है देश में, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी मायावती जी। देखिए वो तो पार्टी बाई चांस बन गई ना। बहुत पहले भी तो क्यों नहीं आई कोई पार्टी बन करके? RPI वगैरह आई, आपकी भी पार्टी आई। RPI आई। RPI के बाद मुख्यमंत्री रही है बहन जी। 4 बार मुख्यमंत्री कैसे रही हैं? 3 बार बीजेपी से और 1 बार वो मुसलमानों ने वोट दे दिया तो वो बहुमत की आ गई। तो ये वोट तो सर पहले भी थे देश में। पहले पहले दलित को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाया उत्तर प्रदेश में 4 बार? जो 10-15 साल का जो वो था संघर्ष था, जो 1585 की बात की, तिलक चलाओ वो तलवार इनको मारो जूते चार की बात की, तो लोगों की समझ में आ गई। तो ये काशीराम की मायावती की पार्टी नहीं थी। ये बहुजन समाज ने इनसे जिद्दोजहद करते, सवर्ण हिंदुओं से जिद्दोजहद करके ये BSP बनाई थी। और ये बिल्कुल था, इसमें एंटी नहीं थी सवर्ण हिंदुओं की। ठाकुर ब्राह्मण बनिया BSP सर एक पार्टी ने एक मिशन है जो समाज में बदलाव ला रहा है। नहीं, मिशन नहीं, वो कमीशन है। मायावती ने कमीशन में बदल दिया। मायावती के पास लाखों करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ गई? मिशनरी आदमी तो भूखा मरता है। मुझे देखो मैं कैसे चल पा रहा हूँ। मिशनरी आदमी जो डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर काम करता है, वो तो बेचारा भूखा पैसा रखे वो काम करता है। आज भी कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। बहन जी पे सर आरोप लगाते हैं कि कमीशन लेती हैं, टिकट बेचती हैं, लेकिन ये काम तो सभी पार्टी में हो रहा है। आप उनके लिए क्यों नहीं बोलते हैं ऐसा कुछ भी? देखिए कुछ करने का तरीका है। जो कुछ काम जो पर्दे के होते हैं, पर्दे में किए जाते हैं। पर्दे के काम अगर बेपर्दा होकर करोगे तो वो आप क्या करोगे? किसी को अच्छा लगेगा? कुछ लोग बदनाम करते हैं बहन जी को। नहीं, ऐसी बात नहीं। ये जब तक सभी पार्टियों में बिकते हैं सर, सभी में लिया जाता है, चंदा भी लिया जाता है बड़े पैमाने पर। उनके लिए जो है, जो बहुजन नेता हैं, आप जैसे नेता हैं, दलित नेता हैं, वो सिर्फ बहन जी के अलावा किसी और के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। हम नहीं बोलते। हम तो उसका नाम नहीं, बहन जी को निशाना बनाते हैं सर हमेशा। आपने जिक्र किया है तब हमने बात कर दी। मैं 17 साल एज ए क्लोज एसोसिएट काशीराम का रहा हूँ। मैं बिल्कुल चोली दामन का साथ रहा है। खुली आंखों से बहुत कुछ देखा है। मैं आपके मीडिया के सामने वो सारी बातें नहीं बता सकता। वो बहुत सारी बातें सुनते सुनाते हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता। मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे भी करीब 42 साल ये अम्बेडकरवादी मूवमेंट में काम करते हो गए। बाबा साहब के मिशन के लिए काम करेंगे, बाबा साहब के लिए मिशन के लिए जिएंगे, बाबा साहब के लिए मरेंगे। अगर क्या आप समझते हैं क्या मैं किसी BJP और कांग्रेस का पुर्जा बन के क्या मैं MLA MP नहीं बन सकता था? BSP के लोग कहते हैं, जो सीनियर लीडर हैं, कि जब से हमारे उत्तर प्रदेश में या देश में बाबा साहब के नाम पर, कांसीराम के नाम पर, बहुजनों के नाम पर जो संगठन बन गए हैं, बहुत सारी पार्टियां बन गई कुकुर मुत्ते की तरह, तब से BSP को कमजोर किया जा रहा है देश में और प्रदेश में। देखिए ये वोट काटते हैं। देखिए मायावती तो एक तरह से जो कालिदास की कहानी सुनी है इनकी झूठी सच्ची है कि कालिदास कौन था? जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। जब आपने जो समाज के दुश्मन थे, बहुजन समाज के दुश्मन थे, 1585 की बात की, तिलक तराजू को तलवार का नारा लगाया, उसके बाद तो फिर कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी कि सतीश मिश्रा आ गया, रामवीर उपाध्याय आ गया, ठाकुर जयवीर सिंह आ गया, वो ब्राह्मण छत्ती जो घुसा दिए, वही उसको घुन की तरह BSP को अंदर से कमज़ोर करते रहे, लूटते रहे, मायावती को बदनाम करते रहे। भाई तेज सिंह मायावती को बदनाम नहीं कर रहा, भाई तेज सिंह काशीराम जी को बदनाम नहीं कर रहा, ये उन्होंने ही अंदर घुस के उसको बदनाम किया। नमस्कार, मैं उमदेव। आज हमें दिल्ली में हमारे साथ हैं भाई तेज सिंह जी। भाई तेज सिंह जी जो अम्बेडकर समाज पार्टी है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कल बाबा साहब की जयंती है, उस विषय पर हम भाई तेज सिंह जी से कुछ बात करेंगे। सर नमस्ते, जय भीम। जय भीम, जय अम्बेडकर। सर कल बाबा साहब की 132वीं जयंती है, क्या आपने तैयारी कर रखी है बाबा साहब की जयंती को लेकर? देखिए तैयारी तो जब हम इस मूवमेंट को हमने कहा कि हमें मूवमेंट को चलाना है तो पहले दिन से ही, क्योंकि जो अम्बेडकरवादी विचारधारा है
वो कुछ चंद लोगों तक सीमित है, गांव देहात में नहीं है। सिर्फ लोग बाबा साहब के नाम को जानते हैं, बाबा साहब के काम से अपरिचित हैं। तो और जो जितने हमारे समाज के जो अगुआ हैं, इनको अगुआ कह सकते हैं, अगुआ अम्बेडकरवादी, जो छाती ठोक के कहते हैं अम्बेडकरवादी हैं, उनको भी अगर उनको खंगाला जाए तो उनके अंदर भी अम्बेडकरवाद नहीं निकलता। उन्हें जानकारी नहीं है पूरी। जानकारी के अभाव में देखिए, एक सिंपल सी बात है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था सिर्फ 10 साल के लिए लिया था। 10 साल के लिए था। और 10 साल में क्यों लिया था कि मेरे समाज के लोग, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग, और ख़ास तौर से नौकरी पेशा वाले लोग, जिनके पास टाइम भी होता है, टैलेंट भी होता है और मनी भी होता है, टाइम, टैलेंट, मनी, तीनों चीज़ें होती हैं, तो वो वहाँ 200 किलोमीटर तक या जहाँ भी हैं अपने इर्द गिर्द लोगों को समझाएंगे, घर घर जाके समझाएंगे। तो अगर समझ में आ जाएगा तो फिर लोग इनको सवर्ण हिंदुओं को वोट नहीं देंगे, फिर हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। अपने आप हमारी SC BC की, SC ST OBC और माइनॉरिटी की इतनी बड़ी तादाद है कि हम 85-90% हैं, तो हमारी सत्ता ऑटोमेटिक हो जाएगी। और जिसकी सत्ता कुछ होती है उसे मांगना नहीं पड़ता, रिजर्वेशन मतलब बगैर मांगे ही सब कुछ हो जाता है। लेकिन तेज सिंह जी, आपकी जो पार्टी है अम्बेडकर समाज पार्टी, आपने नाम रखा है बाबा साहब के नाम पर पार्टी का नाम। लोग बाबा साहब की मूर्तियों को नहीं बकसते हैं, आप उनके नाम पे वोट मांग रहे हैं लोगों से, कैसे आपको सफलता मिलेगी राजनीति में? देखिए, RPI का जिक्र बताया मैंने आपको, BSP का भी बताया, बहुजन समाज पार्टी बनी, उसमें भी नहीं था, उसके खिलाफ भी नफरत थी। जब वाजपेयी ने संविधान समीक्षा की बात की, बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात की, तो फिर मैं थोड़ा सावधान हुआ कि बाबा साहब के नाम। तब फिर मैंने 80 दिन का मिशन कारवां, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, समाज बचाओ, देश बचाओ, उसमें 8 राज्यों में घूमा, 80 दिन तक घूमा और पूरा प्रचार किया। संविधान समीक्षा की जरूरत नहीं है। लोगों ने कहा कि संविधान पुराना हो गया है, कुछ सवर्णों ने कहा कि संविधान पुराना हो गया है, इसलिए इसको बदलना चाहिए। मैंने कहा संविधान से पुरानी भी किताबें हैं, गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, तुम पता नहीं कितना पुराना बताते हो, उससे पहले उनको बदलो और अपनी मानसिकता बदलो। संविधान को बदलने की जरूरत नहीं है। संविधान में कमी नहीं, संविधान को चलाने वाले ही लोगों को मानसिकता में कमी है। RPI के नाम पे वोट नहीं मांगे, BSP के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, हम डंके की चोट पर बाबा साहब के नाम पर वोट मांगेंगे, बाबा साहब के संविधान के नाम पर वोट मांगेंगे। और फिर जहाँ तक रही बात सवर्णों की, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे हैं, देखिए एक बात ओमदेव जी, एक बात क्लियर है इस देश में, जातिवाद का जहर इतना गहरा हो गया है, इतना घाव गहरा है कि बगैर जाति के कोई न पानी पीता है न पिलाता है, और वोट भी बगैर जाति के वोट नहीं मिलता। तो जाति के आधार पर नफरत, जाति के आधार पर नफरत है और जाति के आधार पर जुल्म है। जो सवर्ण जातियाँ हैं, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, जिनको आप जो कोसते रहते हैं हमेशा, वो तो सभी पार्टियों में ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जितनी भी पार्टियाँ हैं, चाहे TMC हो, सभी में वो तो ऊंचे पद पर बैठे हैं, उनके बिना सत्ता नहीं पा सकते आप। देखिए, उनको वो पहुँचे क्यों हैं? वो उनका सत्यानाश करने के लिए सतीश मिश्रा आया BSP में, और उसे टाइम लगा 10-12 साल में बिल्कुल ख़त्म करके BSP को ख़त्म करके चला गया। कोई एक दलित समाज का कोई भला नहीं होने दिया। तो हमें जब उनका वोट मिलता ही नहीं है, जब उनको हमारे नाम से नफरत है, हमारी जाति के आधार पर नफरत है, तो वो हमें वोट कैसे दे देंगे? हम क्यों मुगालते में रहें? मायावती मुगालते में हो सकती है और कोई मुगालते में हो, लेकिन बहन जी ने तो सबसे ज़्यादा मंत्री बनाए थे ब्राह्मण UP में। तो आज BSP खत्म होगी ना। आज BSP का नाम लेने वाला 24 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी आज भी है, राष्ट्रीय पार्टी है। वो उसका जो प्रोसीजर है उसका, इलेक्शन कमीशन का, नेशनलाइजेशन का, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी साफ हो जाएगा। अगर पहले अलायंस नहीं होता तो यहाँ तो भी, यहाँ देखिए 403 सीट में से सिर्फ एक BSP का MLA जीता है। अगर ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया वोट देते तो एक ही जीतता क्या है? कहाँ वोट दिया? खाली एक जात के उस पर। लेकिन बात तो काशीराम ने बहुजन समाज की थी, 6743 जातियों की बात की थी, लेकिन 6743 की बात करते करते वो 15% के ऊपर आश्रित हो गए और सत्यानाश, न वो खुद बचे, न पार्टी बची, न मूवमेंट बचा। मूवमेंट खत्म करवा दिया उन्होंने काशीराम के जीते जी। अगर काशीराम मायावती 1995 में BJP के साथ मिलकर सरकार न बनाते तो BJP उससे पहले SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए एक अछूत पार्टी होती थी, है, कोई उसका नाम लेना पसंद नहीं करता था। काशीराम ने जो BJP के साथ गठबंधन किया 95 में, उस गठबंधन के बाद में तो वहाँ से बढ़ती चलेगी, बढ़ते बढ़ते आज पूरे देश का सत्यानाश कर रही है, सर्वनाश कर रही है। ये काशीराम मायावती की देन है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं, BJP वाले बर्बाद कर रहे हैं। भाई सवर्ण हिंदू जो हमें जाति के आधार पर हमें नफरत करता है, जाति के आधार पर हमारे ऊपर जुल्म करता है, करवाता है, तो वो हमें कैसे जीने देगा?
वो जो पिछला इतिहास है कि हमारे गले में हांडी झाड़ू हमें थूकने तक की इजाज़त नहीं थी। हम अपनी ज़मीन पर हमें हमारी परछाई से भी परहेज होता था, तो हमें राजा बनने थे या DM SSP बनने से ये कैसे खुश हो जाएंगे? तो ये पूरा सर्वनाश करेंगे। काशीराम जी को ये बात समझनी चाहिए थी कि 96% मुसलमान SC ST और OBC से उधर कन्वर्ट हुआ है। पसमानदा मुसलमानी उधर है 96% है। 4% जो ऊपर से आए सवर्ण हिंदू जो यहाँ मुसलमान बनाए अपनी बहन बेटियाँ देखे मुगलों को, तो उन्होंने इस्लाम को बदनाम किया। तो ये तो पार्टी को घुसते हैं और उसको ख़त्म करते हैं। ब्राह्मण इतना मुंह का मीठा होता है कि अब मीठा इतना आपके पेट में घुस जाए और जरा सी अंगड़ाई लेके आपको ख़त्म करते हैं। तो इतना कॉमन सेंस काशीराम जी को नहीं था, मायावती को नहीं था। क्या कुछ जातियों को लेकर क्या सत्ता में आ जा सकता है, जबकि बीजेपी पूरे समाज को, पूरे देश को, सभी धर्मों को साथ लेकर चलती है, वो सत्ता में है। यदि BSP या SP या आप जैसी जो लोग पार्टी चला रहे हैं, क्या वो चंद जातियों के दम पर सत्ता में आएंगे कभी? नहीं, देखिए काशीराम का मूवमेंट एक जाति का, सभी को साथ लिया था सर। काशीराम का मूवमेंट एक जाति का नहीं था, 6743 जातियाँ SC ST और OBC की 6743 जातियों के अपग्रेडेशन का मूवमेंट था वो है। जब 6743 मतलब 85% की आबादी, जब 85% की आबादी के लिए आप लड़ रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, उसका मिशन चला रहे हैं, तो 15% वालों की तो जगह नहीं होनी चाहिए। ये ख़त्म क्यों होगा? SC ST OBC हम इतनी तादाद में थे, पहले बार जीते, 89 में जीते, तो किसी सवर्ण का वोट नहीं मिला BSP। 89 के बाद में 92 में जीते, 93 में जीते, उसके बाद मतलब जीते गए, BSP बढ़ती गई, सत्ता में आई। तो अभी इस ब्राह्मण का जिसको उसने सोशल इंजीनियर का नाम दिया था सतीश मिश्रा ने, तो ये कभी भी सगे नहीं हो सकते हमारे। और बाबा साहब ने इसलिए तो कहा है कि अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ खुला युद्ध होना चाहिए। और जहाँ तक बाबा साहब के मूवमेंट की बात है, बाबा साहब का मूवमेंट को चलाने से पहले या कुछ करने से पहले बाबा साहब ने महार कॉन्फ्रेंस में 1936 में दादर मुंबई में महार कॉन्फ्रेंस हुई। महार कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब ने बाकायदा रेजोल्यूशन पास किया था कि आज से हमारे लोगों को हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, हिंदू तीज त्योहारों की मनाना बंद करना चाहिए और हिंदू धर्म स्थलों पर जाना बंद कर देना चाहिए। अगर हमारे लोग इतना जान जाते हैं और ये जान जाते हैं कि सवर्ण हिंदू हमारा दुश्मन है, क्योंकि ये बात हमारे बाप के बाप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही है कि अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ खुला युद्ध होना चाहिए। अगर हम सवर्ण हिंदू से अपने दुश्मन से नहीं लड़ पा रहे हैं तो उससे दूरी बना के रख सकते हैं, उसको वोट देने की तो कोई जरूरत नहीं है। मायावती ने उन सवर्ण हिंदुओं को बाबा साहब की विल एंड विशेष के अगेंस्ट में उनको सवर्ण हिंदुओं को वोट दिलवाए और पूरा बनावर मूवमेंट को धराशायी उसने करवा लिया। पैसा कमा लिया, पैसा कर लिया, उसके घर परिवार पता नहीं कितनी पीढ़ियों तक खाएंगे, लेकिन उसका मतलब नहीं है। अगर बाबा साहब ऐसे बेईमानी पे उतर आते तो बाबा साहब को कहाँ कमी थी? उनको तो उस समय हाई कोर्ट का जज बना रहे थे। बाबा साहब ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर हाई कोर्ट का जज बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, इन दबे कुछ लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए पैदा हुआ है। तो अगर बेईमानी बहुत बड़ा हथियार है, जो करप्शन है सवर्ण हिंदुओं के हाथ में बहुत बड़ा हथियार है। वो करप्शन से ही हमारे लोगों को खरीद रहे हैं। आज करीब 67, 68 या 70 के करीब जो MP हैं बीजेपी में, और बीजेपी सत्यानाश कर रही है। SC ST का रिजर्वेशन खत्म कर दिया, सारे पोर्ट ये सब कुछ बेचाबाची कर रहे हैं, प्राइवेट में रिजर्वेशन है नहीं। तो क्या उनको अंधों को नहीं दिखाई दे रहा? और ऐसे लोगों को जो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो सवर्णों की पार्टियों में, उनके लिए बाबा साहब ने कहा था कि मतलब अछूतों के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें अछूतों का मतलब सजग पहली होना चाहिए उनके हितों का। लेकिन उस समय कांग्रेस थी, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में होने की वजह से वो उनके पालतू कुत्ते बन के रह गए हैं, जो दुश्मन को काटना तो दूर भौंकने की भी जहमत नहीं उठा रहे हैं। उन्होंने साफ लिखा, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अनटचेबल शुड बी द वाचडॉग ऑफ द अनटचेबल, बट बाई रीजन ऑफ हैविंग जॉइंड द कांग्रेस दे आर मजल डॉग। अछूतों की राजनीतिक सत्ता या दलितों की राजनीतिक सत्ता चाहे कितनी बड़ी क्यों न हो, अगर वो सवर्ण हिंदुओं के सारे और इशारे पर है तो हमारे लिए किसी काम की नहीं, क्योंकि सवर्ण हिंदुओं की राजनीति उनके सामाजिक और आर्थिक हितों में नेता है, जो हम दलितों से सीधे तौर पर खिलाफ हैं, हम बहुजनों के सीधे तौर पर खिलाफ हैं। जब बाबा साहब ने एक प्रिंसिपल सेट कर दिया, उसको तो न पढ़ता है न कोई समझता है, और हमारे जैसे को कोई पूछता नहीं है। ये हमने बाबा साहब के मूवमेंट को चलाने के लिए 1 साल से ये पूरे जो उत्तर प्रदेश में हमारा जय जय अम्बेडकर, घर घर अम्बेडकर, जिसके अंदर हम लोग ये बाबा साहब की ये किताब, छोटी सी किताब हम लोगों ने छपवाई है, इसे बाबा साहब के संघर्ष को समझें, कहाँ उन्होंने बेइज्जती हुई उसको करें, ये किताब। और बाबा साहब का ये फ़ोटो भी हमारे कार्यकर्ता घर घर लगा रहे हैं, ये फ़ोटो हम घर घर लगा रहे हैं। और देखिए ये जो पोस्टर लगे, ये भी लाखों की तादाद में पोस्टर लगे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जाति तोड़ो भारत जोड़ो। तो राहुल गांधी ने जाति तोड़ने की बात नहीं की, भारत जोड़ो के आंदोलन। कौन सा भारत जोड़ रहा है भाई?
कौन सा भारत टूटा हुआ है वो एक्सप्लेन नहीं करता। ये सवर्ण हिंदू हैं। आज तक जैसे अभी बात हो रही थी, आपने कहा कि यहाँ विपक्ष नहीं है, विपक्ष हम जो है, अरे यहाँ तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में ही सवर्ण बैठा हुआ है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष का कोई मतलब नहीं है, उस पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं है। तो जब तक हम जो बहुजन हैं, जब तक हम बहुजन अपनी ताकत का एहसास करके अपनी ताकत को बना के जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, तब तक इन 10% सवर्ण हिंदुओं से निजात नहीं मिल सकती। ये देश को नहीं बचाया जा सकता, समाज को नहीं बचाया जा सकता, संविधान को नहीं बचाया जा सकता। सर, देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं। बाबा साहब ने जो सपना देखा था समानता का, सबको अधिकार मिले, क्या उनका सपना पूरा हो रहा है देश में? कहाँ हो रहा है? जब जाति के आधार पर नफरत है, जाति के आधार पर जुल्म है, कहीं भी किसी को मार दो, मॉब लिंचिंग में मार दो, कोई मुसलमान को गौ रक्षक, गौ तस्कर, ये इस तरह की बातें करके इनके जो बजरंग दल के लोग हैं खुलेआम करके मार रहे हैं। और ये तो देखिए खुलेआम एनकाउंटर करवा रहा है जो योगी है। 3 शैतान इस देश को बर्बाद कर रहे हैं, बहुजन समाज को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। और जो तीन शैतान आप समझ सकते हो, कहें तो मैं नाम भी बता देता हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 जो गंवार हैं, जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, ये बाई मशीन की वजह से जनता ने नहीं चुना इनको, ये ईवीएम की वजह से, ये सत्ता में ईवीएम को ये जान गए ईवीएम से करना है। इसका डीएम और ईवीएम जिसके पास है उसकी सत्ता से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सर, तो बीजेपी की सरकार चली है देश में, बीजेपी के नेता भी जो है बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं हर साल। देखिए, बाबा साहब की जयंती मनाना उनकी मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? कि उनके पास बेचारों के पास वोट नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो। उन्हें मालूम है इस देश में गांधी को कोई पूछ नहीं रहा है, गांधी को कोई 2 कौड़ी का नहीं पूछ रहा। गांधी तो सरकारी आयोजन उसका रह गया, उसके जन्मदिन का। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तो दुनिया मान रही है। नॉलेज, सिंबल ऑफ नॉलेज उनको कहा गया है। वो जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी हैं, और जहाँ गांधी की मूर्ति थी दक्षिण अफ्रीका में, जो झूठी कहानी करके सुनाई, वो गांधी की मूर्ति को तोड़ के भी वहाँ दक्षिण अफ्रीका में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित हो गई है। बाबा साहब तो अब एक यूनिवर्सल नेता हैं। देखिए, मैं कराची पाकिस्तान गया, मेरा लेक्चर था, तो जहाँ उसका जो मेन हॉल है कराची यूनिवर्सिटी का, उस मेन हॉल में जिन्ना साहब के साथ साथ बाबा साहब की भी फ़ोटो है। वहाँ जयंती मनाई जाती है ऐसा कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल मनाई जाती है, बिल्कुल मनाई जाती है, और सरकार सहयोग करती है वहाँ पे। लेकिन सर, कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति पे माला, विचारों पे ताला और संविधान का देश निकाला, इसमें सच्चाई है क्या? बिल्कुल सच्चाई है। ये जो सवर्ण हिंदू जो 10% है, हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी, माइन्यूस्कुल हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी, मतलब ये मुट्ठी बनी है, चुटकी भर लोग हैं, ये शैतान लोग हैं। इस देश के रहने वाले भी है सर, वो तो इस देश के रहने वाले भी नहीं, हमारी नासमझी और नालायकी की वजह से हमारे जो हैं सुअर छाप नेता हैं, जो सुअर कहीं भी टट्टी खाने के लिए, जो फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो सुअर छाप नेता हैं, 131 मेंबर पार्लियामेंट, जिनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पालतू कुत्ता कहा है, और मैं भी उन्हें पालतू कुत्ते से कम नहीं मानता। वो समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, वो अपने पेट को खा रहे हैं। मैंने कहा सुअर छाप हैं, सुअर छाप एमएलए एमपी जो हैं, जो सवर्णों की पार्टियों में गुलामी कर रहे हैं, वो गुलाम हैं, बहुत बेहतरीन गुलाम हैं। वो मुँह भी नहीं खोल सकते। हम तो बाहर हैं, बोल सकते हैं, डंके की चोट पर बोल रहे हैं, वो बोलेंगे। ज़िंदगी और मौत किसी शैतान के हाथ में नहीं है। तो वो पालतू कुत्ते उनके, जो सवर्णों के पालतू कुत्ते, बीजेपी के पालतू कुत्ते, कांग्रेस के पालतू कुत्ते, कभी किसी कुत्ते को भौंकते हुए देखा आपने? पार्लियामेंट में मौका कोई नहीं बोल, कोई भी बोलने की कोशिश करता है इसको मरवा देते हैं। यहाँ सारा जब जज सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो कौन क्या सोए? और ये धर्मांधता की वजह से जो यहाँ पर जो है ना, जो धर्मांधता की वजह से और ये पाखंड की वजह से, पाखंड इतना लोगों के दिमाग पे हावी है कि यहाँ क्रांति नहीं हो रही है। सर, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जो बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए एक सोसाइटी में लोगों ने तैयारी करी, जिला प्रशासन से अनुमति भी ले ली, लेकिन विरोधियों ने उसका विरोध किया कि आप बाबा साहब की जयंती इस सोसाइटी में नहीं मना सकते। आरडब्ल्यू के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने विरोध किया, तो अलीगढ़ की एक सोसाइटी में वो आरडब्ल्यू के अधिकारियों के विरोध के बाद में परमिशन कैंसिल कर दी गई है। वहाँ पे बाबा साहब की जयंती नहीं मनेगी अब, जबकि बाबा साहब ने पूरे देश के लोगों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, और वो उनका विरोध कर रहे हैं अपर कास्ट के लोग। देखिए, यही सवर्ण हिंदू मानसिकता है, ये सवर्ण हिंदू मानसिकता है। वो तो जब कोई मान लो हमारा अधिकारी जब प्रमोशन पे आता है तो उसके खिलाफ झूठी कंप्लेंट लेते हैं और कंप्लेंट के उसको प्रमोशन रोक देते हैं। तो ये जो बाबा साहब से इतने भयभीत हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जो सवर्ण हिंदू और सवर्ण हिंदुओं की सरकार, ये निकम्मी नालायक सरकार, योगी की सरकार,
तो ये इतने भयभीत हैं डॉक्टर अम्बेडकर से कि वो समझ रहे हैं कि ज़्यादा दिन तक दाल गलने वाली नहीं है। इस हालात में भी ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। कितना बिगाड़ेंगे, बड़े बड़े मुगल आए, अंग्रेज आए, क्या कहिए, भारत भारत रहा, हमारा देश भारत रहेगा और भारतवासी जाग रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि SC ST के साथ साथ अब OBC भी बाबा साहब को एक्सेप्ट कर चुका है और बाबा साहब की पूरी बात करता है, इनके हिंदुत्व को नकार चुका है। और मुसलमान भाइयों ने भी NRC CA के आंदोलन पर बाबा साहब को अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया बाबा साहब को। सबसे ज़्यादा दुनिया में बाबा साहब की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं बाबा साहब की तोड़ी जाती हैं देश में। वो हिंदू मानसिकता है ना, उनसे भयभीत है ये। इनका जो सवर्ण हिंदुओं का जो 10-12% समाज है वो इतना भयभीत है। देखिए बाबा साहब की प्रतिमाएं बगल में संविधान लगा हुआ है, वही प्रतिमाएं है ना। जब इनका कोई बाल बच्चा निकलेगा, ये घूमने निकलेंगे, इनका बच्चा इनसे सवाल करेगा कि ये किसकी फ़ोटो है, तो बताना पड़ेगा ये डॉक्टर अम्बेडकर हैं कि इनके बगल में क्या है, ये संविधान है, संविधान को क्यों लेकर घूम रहे हैं। तो वो उनको बताना पड़ेगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा। तो वो कहेंगे भाई जो हमारा सामान जो इतना सवर्ण इतना नालायक थे, कोई एक ऐसा लायक नहीं निकला जो संविधान को लिख सकता है इस देश में। तो उनको लानत होगी, इसलिए मूर्तियों को तोड़ना चाहते हैं। जब पत्थर की मूर्तियों से इनको नफरत है, इंसानों से कितनी नफरत है। बॉब लिंच के नाम पर कितना हम दलितों को मार रहे हैं, कितना मुसलमानों को मार रहे हैं, कितना ईसाइयों को जिंदा जला रहे हैं। ये कहीं लिखा है? ये सिर्फ सत्ता के वजह से, चाहे सत्ता कांग्रेस की रही हो, चाहे सत्ता आज BJP की है, तो ये सत्ता का ये दुरुपयोग करके ये हमारे समाज को मिटाना चाहते हैं, हमारे इस देश को लूट रहे हैं और लूट के लाखों करोड़ रुपया इन्होंने बाहर भेज चुके हैं अपने चेले चपाटों के नाम से। बाबा साहब की इनको प्रतिमा सहन नहीं है, इनका पुतला सहन नहीं है बाबा साहब का। जब बाबा साहब जिंदा थे, समाज के लिए काम कर रहे थे, देश के लिए काम कर रहे थे, तब कैसे सहन करते होंगे मनवादी बाबा साहब को? देखिए मजबूरी थी। जिस समय संविधान लिखने की बात आई तो इन्होंने गांधी एंड कंपनी ने, जो कि बहुत बड़ा वो था, विद्वान था, एक संवैधानिक मामलों का जानकार था, विशेषज्ञ था, उसके पास गए। तो उन्होंने कहा जी संविधान, अरे वो बोले मुझसे क्यों लिखवाने आए हो? मैं संवैधानिक मामलों पर मैं आपके यहाँ एक ऐसा आदमी है जिससे मैं कंसल्ट करता हूँ, जिससे मैं मशवरा करता हूँ, आप उससे क्यों नहीं लिखवा दें? फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रेशर, और इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं था, इनकी मजबूरी थी। ये तो देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो थीसिस चोर कहा जा रहा है आजकल, थीसिस चुरा के वो PhD बना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बना। तो ये सारे जाहिल थे, पढ़ते पढ़ाते कहाँ थे, इनको तो वैसे ही इनको नंबर दिए, पास कर दिए। तो इतना काबिल नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर जैसा अगर इनके दिमाग यहाँ काबिल होता तो ये एक अछूत से संविधान नहीं लिखवाते। ये संविधान इन सवर्णों के गले की हड्डी बन गया, उससे छुटकारा नहीं पा रहे। ये जितना डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को सप्रेस करेंगे उतना ही मूवमेंट आगे चलेगा। हम बनने मानने के लिए तैयार हैं, हम किसी सरकार से नहीं लड़ते हैं और हमारी तैयारी है। हम अपने आप को आज़ाद नहीं समझते, हम अपने समाज को आज़ाद से नहीं समझते। हिंदुत्व के शिकंजे में जकड़ा हुआ समाज आज़ाद नहीं कहा जा सकता, और हिंदुओं के शिकंजे में जकड़ा हुआ देश, ये देश आज़ाद नहीं हो सकता। हम अपने देश की इस हिंदू आतंकवाद से मुकम्मल आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हम अपने समाज को तैयार कर रहे हैं।